दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति भूख हड़ताल या लॉन्ग फास्टिंग पर जाता है, हंगर स्ट्राइक पर जाता है, तो समाज में एक हलचल पैदा हो जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स होता है, बॉडी के अंदर क्या हलचल होती है और बॉडी इस कंडीशन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो दोस्तों, किसी भी जीवित प्राणी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत होती है। तो जब हम खाना बंद कर देते हैं, तो जो लास्ट खाना खाया है, जो आदमी फास्ट पर है, तो उसकी बॉडी में वो खाना लगभग 4 से 6 घंटे तक तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। उसके बाद फिर भूख लगने लगती है और उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होने लगता है। तो इस टाइप की कंडीशन को हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो जब हम खाना नहीं लेते हैं इसके बावजूद भी, तो हमारा लीवर, जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, और इस टाइप की अर्जेंट कंडीशन में जब हम खाना नहीं ले रहे हैं, तो वो हमारी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और ये स्टोरेज जो है वो लगभग 24 घंटे तक ही लास्ट कर सकता है। मतलब 24 घंटे बाद ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी खत्म हो जाता है और बॉडी के लिए एनर्जी का ये सोर्स भी, जो एक स्टैंड बाई सोर्स है, ये भी एग्जॉस्टेड हो जाता है। तब फिर बॉडी क्या करती है, तब बॉडी का रिस्पॉन्स ये होता है कि जो कुछ फैट हमारी बॉडी में जमा है, जो फैट जमा होता है, एक तरह से फैट भी एनर्जी के स्टोर हाउस का काम करता है। तो जो लीवर है, ये फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है और कीटोन में कन्वर्ट करता है। इससे कि कीटोन की जो प्रक्रिया होती है कीटोन प्रोडक्शन की, उससे हमारी बॉडी एनर्जी लेती है और इसी से हमारा ब्रेन भी एनर्जी लेता है, मिलती है ब्रेन को भी। तो इस तरह से जब फैट भी धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते होते और हम लगातार फास्टिंग करते रहते हैं, तो फैट भी एग्जॉस्टेड होने लगता है बॉडी से। तो अब प्रायोरिटी आती है प्रोटीन ब्रेकडाउन की। और प्रोटीन जो है, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता। प्रोटीन का कोई स्टोरेज नहीं है। प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल पार्ट है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्ट्रक्चर का ही ये एक पार्ट होता है। तो अब स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन कैसे शुरू होता है, तो इसमें प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले मसल्स का ब्रेकडाउन शुरू होता है और मसल्स को ब्रेकडाउन करके उनका प्रोटीन यूज करके बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए बहुत तेजी से मसल लॉस होने लगता है, व्यक्ति का वेट लॉस होने लगता है मसल्स के कारण भी। और वेट लॉस तो फैट लॉस के कारण भी पहले शुरू हो गया था, लेकिन जब मसल्स लॉस होती है तो बहुत तेजी से वेट लॉस होने लगता है। और इसके बाद जब मसल्स भी काफ़ी हद तक लॉस्ट हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती हैं, तो फिर बॉडी प्रायोरिटी देती है ऐसी जगहों की मसल्स, ऑर्गन वगैरह के मसल्स हैं, वहाँ से भी एनर्जी लेना शुरू करती है, उनका ब्रेकडाउन भी होने लगता है। और जब ऑर्गन ब्रेकडाउन शुरू हो जाते हैं, तो आप जानते हैं हमारी बॉडी जल्द ही कहाँ पर जाने वाली है, कहाँ जाएगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो आपको समझ में आया होगा लॉन्ग फास्टिंग के दौरान।